एक और बहुत अहम चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा पोर्चुगल के बारे में फ्रॉम माई स्टे, वो है कि इनका एक रेजिडेंसी प्लान, उसमें बहुत सारी चीज़ें बज़ाहिर जो लगती हैं बहुत इजी हैं, लेकिन उसमें है इम्पोर्टेंट चीज़ें और करनी पड़ती हैं। टैक्स है, टैक्स के अलावा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। उसके बाद फिर आप टैक्स देंगे कुछ अरसा, और ये तकरीबन स्टार्ट होगा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, इंक्लूडिंग जो डॉक्यूमेंट्स दिए आपने, बोर्डिंग पास, आपके होटल की इनवाइस, आपके पासपोर्ट, ये वो सब कुछ और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हुए। फिर उसके बाद आपको जो टैक्स की रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे या डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, और फिर 6 महीने आप सबमिट करेंगे, जो शायद अमाउंट तकरीबन 300 यूरो प्लस माइनस है। और बाद में फिर आपको टेम्परेरी जो है वो टीआरसी वो मिलेगा। लेकिन ये प्रोसीजर जो है टैक्सेशन का, ये कंटिन्यू करेगा 6 महीने और शायद इससे भी ज़्यादा, साल, 1.5 साल में भी 2 साल तक। अब इसमें बहुत सारी सख्ती करते जा रहे हैं, और शायद इसलिए कि इसमें गलत चीज़ें हो रही हैं उस वजह से, और अब प्रोसीजर चेंज हो रहा है और मज़ीद सख्त होता जा रहा है डेफिनेटली। इसलिए जब एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा ही शायद बढ़ जाए, तो फिर इस सिस्टम को एक झटका दे के सीधा करना पड़ता है, और शायद अब वही चीज़ शुरू हो चुकी है। फिर उसमें मज़ीद लगता है कि ये और सख्त होता जाएगा। इसको बेहतर करेंगी हुकूमत, टाइट भी करेगी। और इसमें चूँकि हमने अपने मुल्क में भी देखा है, जब चीज़ का इस्तेमाल उल्टा सीधा भी हो जाए शुरू, तो फिर चीज़ को सख्त किया जाता है और उसमें सही करने वालों को भी रगड़ा लग जाया करता है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि जो सही कर रहे हैं उनको भी परेशानी का सामना हो। लेकिन एक चीज़ जो सोचने वाली है वो ये है कि जो ये खिता है यूरोप का, यहाँ पे मिनिमम वेजेस जो हैं 700 समथिंग है, जो शायद, और इसी में से टैक्स अच्छा खासा जाएगा। और जो इन कागजात की बेसिस पे बैठे हुए हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काम नहीं है और टैक्स देना पड़ रहा है। जैसे हमारे एशियाई ममालिक से लोग हैं, वो तो आए भी बेचारे तंगी के हालात से हैं, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो हमारे लोगों के लिए शायद ही उस तरह ईजी ना हो जिस तरह और दुनिया के ममालिक के लिए है, कि वहाँ पे वो पहले कुछ ना कुछ तो बेहतर कमा रहे थे, यहाँ पे सिर्फ रेजिडेंस के लिए आए। लेकिन हमें यहाँ पे ये सोचना है कि सारे प्रोसीजर में इतना टैक्स देने के बाद, इतना अरसा इस तंगी में गुजारने के बाद, जो आपको चीज़ मिलेगी या टीआरसी मिलेगी, वो जस्टिफाई करेगी उसको। और फिर अल्टीमेटली जो आपकी रेजिडेंसी मिलेगी 6 साल, 5 से 6 साल के बाद, वो सारा कुछ आपकी ये जो आप पी काटेंगे उसको जस्टिफाई करती है। उसके मुकाबले में ये ठीक चीज़ होगी जो आपको मिलेगी, या आपकी ज़रूरत और आपकी ख्वाहिशात पूरी करेगी उसी तरह जो आप चाह रहे थे। यहाँ पे आप डेली वेजेस पे काम करेंगे या जो कुछ भी होगा, उसका रेट क्या होगा। जब तक आपको टीआरसी नहीं मिलती, डेफिनेटली आपको वेजेस रेट डिफरेंट मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके पास टीआरसी है, और एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनके पास रेजिडेंसी है, यहाँ पे प्रॉपर इमिग्रेशन मिल चुकी है। तो अब लोगों की बातें ऑनलाइन जब आप सुनते हैं तो आपको शायद एक और तस्वीर बनती है इस सारे चीज़ों के बारे में, शायद आपको इजी लगता है और फिर वो उसको ले जाते हैं दूसरी तरफ भी। कि जैसे मैंने देखा है कि लोग आपको बताते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं, फिर वो यूट्यूब से आपको इंस्टा की तरफ ले जाते हैं, या इंस्टा से किसी और तरफ ले जाते हैं, व्हाट्सएप की तरफ, और फिर कहा जाता है कि ये चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर सकेंगे, तो आप हमें हायर कर लें। तो इस तरह की चीज़ें फिर आपको फील होता है कि यार ये क्या था और क्या हो गया।
बेहतर तो यही है कि आप आने से पहले ये सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर लें डिफरेंट सोर्सेज के ज़रिए, इनकी वेबसाइट के ज़रिए, तो बजाय इसके वहाँ पे जाके आप अंधा पैसा दें लोगों को टीआर के लिए, कार्ड के लिए या किसी और चीज़ के लिए। और उन चीज़ों के जिस वक्त आप सबमिट करेंगे उनके ज़रिए उसमें यह भी हो सकता है कि कोई चीज़ें ठीक ना हो। मसलन ये भी मैंने सुना वहाँ पे लोगों से कि घर का एड्रेस था तो वो कई लोगों के लिए दे दिया गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट था नौकरी का शायद, तो वो भी कई लोगों को दे दिया गया। तो वो अब जिस वक्त उनका सिस्टम जो नया उन्होंने इदारा बनाया है वो डेफिनेटली अब इसलिए लेट कर रहा है कि वो प्रॉपरली चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद ही वो इसको आगे चलाएगा। टाइम लग रहा है और टाइम इसी स्क्रूटनी में लग रहा है, और उस स्क्रूटनी में इस तरह की चीज़ें हैं। फिर उसमें अब ये भी मेरे ख्याल में पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पे बहुत आम है कि जी आप हमें डॉक्यूमेंट्स हम आपके बनाते हैं, फिर आप चले जाएं मौजें करें। आपका जब बायोमेट्रिक या इस तरह की चीज़ें होंगी, फिंगरप्रिंट, तब आप आ जाइएगा। तो ये भी मेरे नहीं ख्याल के ये लीगल है। ये उनके मैंने जो कुछ देखा खुद से, मुझे ये लगा कि ये चीज़ इलीगल है, आप जा नहीं सकते और फिर ये प्रॉब्लम करेगा आपको, आपके पैसे भी सारे ज़ाया जाएंगे और वापस आप आ ही ना सके तो इनसे आगे क्या रिक्वेस्ट करेंगे। वो एजेंट तो डेफिनेटली या वो बंदा जो है वो भाग जाएगा उसकी तो मौज लग गई। जब आप आएंगे ही नहीं तो आप किसको पूछेंगे उसको कौन पूछेगा? वो एंजॉय करेगा ये सारा कुछ, आपके पैसे और जो भी आपने दिया है उसको। ये भी हो सकता है कि वो आपको मज़ीद उल्लू बनाए कि जनाब ये मैं करवा देता हूँ, आप को वीज़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इशू करवाता हूँ, दुबई से, ईरान से, फ़लाँ से जाके ले लेना, तो मुझे इतने पैसे दे दो। तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो फिज़िकली या तो आप यहाँ पे आके आए हैं विजिट पे तो चीज़ें चेक करें, इनसे इंफॉर्मेशन लें इदारों से, या आप ऑनलाइन इनकी अपनी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है, ताकि आप इस सारे के सारे प्रोसीजर को अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकें, इन लोगों से उसको क्लियर कर सकें। क्योंकि डेफिनेटली जब आपने इसको वेरीफाई किया होगा, क्लियर किया होगा, तभी आप मेंटली सेटिस्फाई होके ये सारा प्रोसीजर अच्छे तरीके से कर सकेंगे।